दोस्तों एक सवाल जो कई बार पूछा जाता है, सवाल ये है कि यदि पति तलाक लेना चाहे और पत्नी तलाक से मना करती है, पत्नी नहीं चाहती कि वो तलाक ले, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो कोर्ट है, मान्य न्यायालय इस परिस्थिति में क्या फैसला देता है? कोर्ट किस तरीके से उस मामले को सुनता है? उसमें क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है? क्या उन्हें तलाक दिया जाता है या नहीं? यानी कि पति को क्या तलाक दिया जाता है? तो आज की इस वीडियो में आप लोग यही जानने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो किसी भी केस के फैक्ट्स को देखकर किस तरीके से वो प्रेजेंट किया गया है, किस तरीके से उसमें बहस की गई है, क्या-क्या एविडेंस दिए गए हैं, ये सब चीजें दिखी जाती है तब जाकर के किसी मामले का निस्तारण किया जाता है। लेकिन जो इसी तरीके के कई सारे मामले होते हैं, उनमें जो बेसिक पॉइंट है, जो कॉमन फैक्ट्स है, आज हम उनको जानने वाले हैं, जो उनमें कॉमन फैक्ट्स होते हैं, जिनकी बुनियाद पर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगेगी और अनुरोध करता हूँ कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले जब कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें पति चाहता है पत्नी से तलाक लेना और पत्नी नहीं चाहती, पत्नी उसके लिए अपनी सहमति नहीं देती, अपनी कंसर्ट नहीं देती कि वो तलाक ले, वो डिवोर्स ले, तो ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट निम्नलिखित बातों को देखता है। सबसे पहली बात है परिस्थिति। सबसे पहले देखा जाता है परिस्थिति को, जो सिचुएशन होती है। तो सिचुएशन किस तरीके की हो सकती है? सबसे पहला, जो उसकी पत्नी है वो ससुराल में रह रही है या मायके में रह रही है। सबसे पहली परिस्थिति यही है कि वो लड़के के पास रह रही है या अपने माता पिता के पास रह रही है, यानी कि ससुराल में रह रही है, मायके में रह रही है। दूसरी परिस्थिति, क्या उनके कोई बच्चा है या संतान है? यदि संतान है, यदि कोई बच्चा है तो उसकी कस्टडी किसके पास है, या जो उनका बच्चा है वो किसके पास रहता है, माता के पास रहता है या पिता के पास रहता है, ये सब चीजें देखी जाती है। तीसरा, यदि उनके रिश्ते में कोई गुंजाइश बची है तो ये देखा जाता है। तो यदि सपोज दैट यदि वो पत्नी अपने ससुराल में रह रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर पति को तलाक लेने में मुश्किल होती है। और यदि यही वो मायके में रह रही है, अपने माता पिता के पास रह रही है, चाहे वो किसी भी कारण से रह रही हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर पति को तलाक दिया जा सकता है। जो पति के फेवर में जजमेंट आने के चांस है वो बढ़ जाते हैं यदि पत्नी मायके में रह रही होती है। और यदि बच्चे की कस्टडी माता के पास होती है, पत्नी के पास होती है और वो ससुराल में रह रही है, तो ऐसी स्थिति में पति को तलाक लेना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, या कई मामलों में 90% मामलों में ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में तलाक नहीं दिया जाता। दूसरा इसका जो फैक्ट होता है वो होता है एविडेंस, सबूत। यानी कि यदि पति ने अपनी पत्नी पर कोई एलिगेशन लगाया है एडल्टी में रहने का, कि वो किसी और के साथ रहती है, किसी और से संबंध है, किसी और से बात करती है, या दूसरा जो क्रुएल्टी है उसे प्रताड़ित करती है, उसके माता पिता का ख्याल नहीं रखती, उसे खाना बना करके नहीं देती, यदि वो क्रुएल्टी करती है तो उसे साबित कर पाना, उसके क्या सबूत है, क्या कोर्ट उस सबूतों को देखने के बाद ये अंदाजा लगा पाती है या ये समझ पाती है कि ये सबूत जो है वो वास्तविक है, या इनसे साबित होता है कि वास्तविकता में पत्नी ने ऐसा कुछ किया था। तो इसका दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है सबूतों का होना। यानी कि जो सबूत है, जो एविडेंस है, वो किस तरीके से कोर्ट में दिए गए हैं, कोर्ट उन्हें देखने के बाद क्या समझ पाती है। तो एविडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि पति तलाक लेना चाहता है तो उसे कोर्ट में प्रूफ करना होता है। और यदि पति तलाक लेना चाहता है तो उसके लिए बेहतर है कि वो दो पॉइंट्स को अपने सामने रखे, जैसे हो सकता है एडल्ट्री या क्रुएल्टी यदि की जा रही हो, बेवजह या झूठे आरोपों को लगाने से बचे। यदि वो झूठे आरोप लगाता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और यदि वो एलिगेशंस लगाता है तो कम से कम यदि वो 2 एलिगेशंस लगाता है तो ऐसी चांस है कि उस व्यक्ति को तलाक दे दिया जाएगा। लेकिन यदि वो झूठे एलिगेशंस लगाता है जिसे साबित कर पाना उसके बारे में उसके पास कोई एविडेंस नहीं होता और वो उसे कोर्ट में साबित नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसकी जो डिवोर्स फाइल होती है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसका तलाक नहीं होता है। दोस्तों तीसरा होता है उसकी प्रेजेंटेशन। केस की प्रेजेंटेशन, वो किस तरीके से उस केस को कोर्ट के समक्ष रखा गया है, किस तरीके से अपनी बात की गई है, किस तरीके से अपनी बात को रखा गया है, किस तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग की गई है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी यदि पति तलाक लेना चाहता है तो उसे केस की ड्राफ्टिंग अच्छे तरीके से करानी होती है, जिसके बाद कोर्ट समझ सकेगी कि किस तरीके से केस को प्रेजेंट किया गया है, क्या क्या इसके फैक्ट्स है। यदि किसी अच्छे वकील को पति ने कर रखा होता है तो चांस है कि उस व्यक्ति को तलाक मिल जाता है। तो जब भी कोर्ट अपना फैसला सुनाती है ऐसे मामलों के अंदर, तो उसमें 3 बातों का ध्यान रखा जाता है, सिचुएशन, प्रेजेंटेशन और एविडेंस। इन तीनों को मिलाकर के कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। यदि ये साबित हो पाता है कि पत्नी की गलती है तो ऐसी स्थिति के अंदर पति को तलाक दिया जा सकता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरह की वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।